नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द विट स्कूल सतना में। मैं नमिता शुक्ला, विट स्कूल की प्रिंसिपल, और ये स्कूल की बाउंड्री है। और स्कूल गेट के लेफ्ट हैंड साइड में आप जो पोल देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी पोल स्कूल बाउंड्री के बाहर है। गेट से घुसते ही लेफ्ट साइड में हमारे सिक्योरिटी गार्ड का रूम है। आप देख सकते हैं ये पूरा ओपन एरिया है जहाँ पर बच्चे एक्टिविटी भी करते हैं और गेम भी खेलते हैं। और आप जो अब आगे देख रहे हैं ये असेंबली पॉइंट है। जब भी कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो तो यहाँ बच्चे एकत्रित हो सकते हैं। ये हमारे स्कूल का मुख्य द्वार है जहाँ से सभी लोग एंटर करते हैं। अब आप ये देख सकते हैं जो ये सफ़ेद कलर की बाउंड्री आपको दिख रही है, ये हमारे स्कूल के मुख्य द्वार के फ्रंट हिस्से में है। और आगे जैसे ही हम बढ़ते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि जो ये इलेक्ट्रिसिटी वाला ट्रांसफार्मर है ये हमारे स्कूल बाउंड्री से बाहर है। और ये जो बाउंड्री है ये हमारे स्कूल गेट से राइट हैंड साइड में है। और आगे बढ़ते हुए हम ये देख सकते हैं ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है ये हमारे स्कूल की बाउंड्री का काम करती। ये जो आपको बाउंड्री दिख रही है ये बाउंड्री हमारे स्कूल के पीछे के हिस्से का भाग है। और आगे बढ़ते हुए ये जो गेट आप देख रहे हैं ये हमारे स्कूल के बैक साइड का गेट है। और इसके आगे ये जो बाउंड्री है स्कूल की, ये पीछे की बाउंड्री है। फॉरेस्ट एरिया के पीछे आप देख रहे हैं इस पूरी बाउंड्री हमारे स्कूल के बैक साइड की है। अब आगे बढ़ते हुए हम ये देख सकते हैं कि ये हमारे स्कूल गेट के पिछला हिस्से की बाउंड्री है जिसने स्कूल को चारों तरफ से कवर किया है। और साथ ही ये हमारे बच्चों का प्ले एरिया भी है जहाँ हमारे बच्चे लंच टाइम पे और गेम्स पीरियड पे गेम खेलते हैं। अब जो आप देख रहे हैं हमारी स्कूल बिल्डिंग है और स्कूल बिल्डिंग का ये पिछला भाग है जहाँ पर हमारे बच्चे असेंबली करते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा ओपन एरिया है। अब जो आप देख रहे हैं ये हमारे स्कूल में एक रैंप बना है ताकि हमारे स्पेशल चाइल्ड इसमें आसानी से ऊपर कक्षाओं तक अपने पहुंच सकें। अब आप जो देख रहे हैं ये हमारा पूरा ओपन फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पर स्विंग्स लगे हैं बच्चों के लिए। दोपहर में लंच टाइम पर हमारे बच्चे अपनी शिक्षक और शिक्षिकाओं के साथ यही नियमित रूप से बैठते हैं। और आप देख सकते हैं कि पीछे जो बाउंड्री वॉल है उस पूरी बाउंड्री वॉल से हमारा स्कूल जो है घिरा हुआ है। और इसी ग्राउंड में हमारे छोटे बच्चे प्री प्राइमरी के बच्चे अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं और अपने स्पोर्ट्स टीचर्स के साथ एक्सरसाइज भी करते हैं। तो ये जो खाली एरिया आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ हमारे बच्चे नियमित रूप से योगा एवं एक्सरसाइज साथ ही असेंबली करते हैं। और यहाँ पर हमारे बच्चे गैदर होकर असेंबली को कराते हैं। और जब बरसात होती है तो हमारे बच्चे यहाँ पर इस खुले कॉरिडोर पे जो कि काफ़ी ओपन है और काफ़ी स्पेस है हमारे बच्चों के आधार पर, यहाँ पर हम असेंबली आयोजित करते हैं जब बरसात होती है। तो आप ये देख सकते हैं ये जो है बिल्डिंग का पीछे का हिस्सा है। यहाँ बच्चे हमारे जब मौसम खुला रहता है तो यहाँ असेंबली करते हैं और जब बरसात होती है तो हमारे बच्चे यहाँ पर असेंबली करते हैं। देख सकते हैं आप स्कूल के बिल्डिंग से लगा हुआ ये हमारे स्कूल का खेल का मैदान जहाँ पे बच्चे हमारे पीरियड के अकॉर्डिंग गेम्स खेलते हैं। ये हमारा आउटडोर एक्टिविटी और गेम्स के लिए ये हमारा मैदान है स्कूल का।
यहीं पे बच्चे हमारे स्ट्रेचिंग करते हैं, यहीं पे हमारे बच्चे रनिंग भी करते हैं। और आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि और कौन कौन से खेल हमारे इस ग्राउंड में बच्चे खेलते हैं। तो ये जैसे आप देख रहे हैं, ये फुटबॉल के लिए दोनों ओर पे गोलकीपर के लिए हमने लोहे का ये विंग रखा है। आगे चलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये क्रिकेट नेट है, जहाँ पे बच्चे हमारे कोच के साथ, क्रिकेट कोच के साथ प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे बच्चे हमारे वॉलीबॉल खेलते हैं। हमारे कोच हमारे बच्चों को वॉलीबॉल खिलाते हैं। ये जो आप पिच देख रहे हैं ये इसी ग्राउंड के अंदर ही है। राइट हैंड साइड पे जब आप गेट से घुसेंगे तो ये आपको ग्राउंड राइट हैंड साइड पे दिखेगा। ये जो पोल हमने आपको शुरुआत में दिखाया था, जो कि हमारे स्कूल के बाउंड्री वॉल के बाहर है, तो ये जो आपको भाग दिख रहा है जहाँ पे 2 पोल्स आपको दिख रहे होंगे, एक मेरे कैमरे के आगे और एक दूसरे छोर पर, यहाँ पे हमारे बच्चे खो खो गेम खेलते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे बच्चे इस पूरे ग्राउंड में खेल की गतिविधि करते हैं। देखते हैं हमारी फिज़िक्स लैब। ओवरव्यू में आपको अपने फिज़िक्स लैब का दिखाती हूँ। ये डिस्प्ले बोर्ड है, सिटिंग एरिया है हमारे स्टाफ का, टेबल्स, स्टूल्स एंड एक्सपेरिमेंट इंस्ट्रूमेंट, और साथ ही कुछ फ्लो चार्ट्स हैं। तो ये हमने लैब सेफ्टी के लिए कुछ स्टेप्स बच्चों के लिए डिस्प्ले की हैं। तो ये हमारी फर्स्ट टेबल है एक्सपेरिमेंट की, डायोड है इसमें। टेबल नंबर 2 फिजिक्स एक्सपेरिमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। पोटेंटोमीटर। टेबल नंबर 3 we have display multiple experiments instruments. To compare the EMF of 2 given primary cells using potentiometer. These are the flow charts of motions, reaction to prism. This is our table number 4. Verification of logic gates using breadboard. Table number 5. To draw the ID curve for the given prism and determine the reference index. Table number 6. So we have screw gauge, spirometer, and we have 3 central table, table number 3, table number 2 and table number 1. So we have corner for our staff, we have almiras and we kept some instrument here. Students हमारे instruments यहाँ से staff से इशू करा के फिर अपनी अपनी टेबल पे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ये हमारा ग्रीन बेड है, ग्रीन बोर्ड है, और ये हमारी फिज़िक्स लैब का डार्क रूम है। So this is dark room of our physics lab. तो आप ये देख सकते हैं,
ये हमारी फिज़िक्स स्कूल की फ़िज़िक्स लैब का ओवरव्यू। अब चलते हैं हमारे डिजिटल क्लास में, जो कि हमारी कंप्यूटर लैब है। ये एक ओवरव्यू है जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि हमारे पास बैठने की सुविधा और कंप्यूटर लगभग 35 है। बच्चे नियमित रूप से जब भी इन सिस्टम्स में बैठते हैं तो रजिस्टर में वो अपनी एंट्री करते हैं कि वो किस सिस्टम में है। हर सिस्टम में हमने एंट्री की हुई है कि वो कौन सा सिस्टम नंबर है। इसमें हम देख सकते हैं कि हम प्रत्येक कंप्यूटर्स में हम विंडो 10 यूज़ कर रहे हैं। बच्चे यहाँ पे पावर पॉइंट, पेंट, एडोब प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, टाइपिंग प्रैक्टिस, इसके अलावा प्रोग्रामिंग भी सीखते हैं। हर लैपटॉप में लैम्प सुविधा के साथ साथ वाईफाई सुविधा भी उपलब्ध है और हमने साइबर सिक्योरिटी भी प्रत्येक सिस्टम में की है ताकि बच्चा साइबर क्राइम से बच सके। इसके साथ साथ बच्चे यहाँ पर एक्सेल भी सीखते हैं जिसमें वो डाटा एंट्री करना भी सीखते हैं और यहीं पर क्लास के सभी बच्चे डिजिटल क्लासेस भी लेते हैं अकॉर्डिंग टू CBSE सिलेबस। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि क्लास 1 से लेके 12 तक के बच्चे आसानी से इस कमरे में अपनी डिजिटल क्लासेस को ले सकते हैं। साथ ही प्रोजेक्टर के माध्यम से हम इस डिजिटल लैब को स्मार्ट लैब के रूप में भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ भी सेम, यदि हम इंफ्रा की बात करते हैं तो यहाँ पर लाइट, फैंस के साथ साथ 2 बड़ी खिड़कियाँ हैं जिसके माध्यम से प्रॉपर लाइट और वेंटिलेशन भी हमारे लैब में देखने को मिलता है। और यदि लाइट चली जाए तो हमारे पास यहाँ पे जनरेटर की भी सुविधा है जिसके द्वारा बच्चे बिना रुके अपनी क्लासेस को सुचारू रूप से अपने शिक्षक के साथ कर सकते हैं। तो हमारे कंप्यूटर टीचर बच्चों को यहाँ से निर्देश देते हैं और बच्चे उन निर्देशों को फॉलो करते हुए अपने सिस्टम में हर एक सॉफ्टवेयर को सीखते हैं। इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि इस वर्ष हमारे बच्चों ने काफ़ी सारे गेम प्रोग्रामिंग भी सीखी है और उसे डिस्प्ले किया है इवेंट्स में, जिसके अंतर्गत उनके टीचर्स ने उन्हें गाइड किया है और उन गेम्स को हमारे अभिभावकों ने भी काफ़ी मनोरंजन तौर पर खेला है। तो आप देख सकते हैं इस लैब में हर एक कंप्यूटर खुले हुए हैं और बच्चे आसानी से हर एक सिस्टम में बैठकर कंप्यूटर को सीख सकते हैं। और ठीक कंप्यूटर के ऊपर हमने कुछ रैक्स दी हैं जहां बच्चे आसानी से अपनी किताबें रख सकते हैं, रजिस्टर्स रख सकते हैं। तो ये है हमारा कंप्यूटर लैब जहां पर 35 कंप्यूटर हैं और अकॉर्डिंग टू CBSE नॉर्म्स हम सभी क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं और सिस्टम 4 GB रैम का है। अब हम देखते हैं हमारी बायो लैब को। ये हमारी बायो लैब है और लेफ्ट हैंड साइड में ही फायर सिलेंडर हमारा है। यदि कोई आपातकालीन घटना घट जाती है तो इसकी मदद से हम फायर को नियंत्रित कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं डिस्प्ले में हमारे अलग अलग टॉपिक्स के फ्लो चार्ट्स हैं, प्लांट का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये डमी है हमारे पास।
किसी भी टिश्यू को यदि माइक्रोस्कोप की मदद से देखना हो तो ये एक्सपेरिमेंट बच्चे हमारे इसके उपयोग से कर सकते हैं। डिसेक्शन एरिया है। These are the specimens। ये आप देख सकते हैं ह्यूमन स्केलेटन, मिटोसिस इन प्लांट्स, फ्लो चार्ट। और ये जो एरिया है यहाँ पे असिस्टेंट के लिए हमने दिया है कॉर्नर। टैप्स एंड डिसेक्शन एरिया। नीचे हम लोगों ने बच्चों के लिए सामान रखने के लिए शेल्फ दी है और कैमरा, स्पीकर्स, फ्लो चार्ट्स, वाइट बोर्ड और यहाँ बच्चे बैठ के हमारे एक्सपेरिमेंट्स लिख सकते हैं। तो ये पूरा एक ओवरव्यू है हमारे बायो लैब का। केमिस्ट्री लैब है तो चलिए देखते हैं केमिस्ट्री लैब के अंदर। एक पूरा ओवरव्यू मैं आपको दिखा रही हूँ। ये फ्लो चार्ट्स लगे हैं, चार्ट्स हैं, न्यूक्लियर एनर्जी, पेट्रोलियम, मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, एटम्स एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये हमारा डिस्प्ले बोर्ड है। प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, ये देख सकते हैं हमारी ट्यूब्स, टैप, बेसिन्स, ट्राइपॉड, स्पिरिट लैम्प, बर्नर्स, ट्यूब। ये सारे इंस्ट्रूमेंट हम हमारे बच्चे एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करते हैं। और इसके नीचे शेल्फ है जहाँ पे सारे केमिकल्स हमने रखे हैं। ये ग्रीन बोर्ड जिसे टीचर यूज़ करता है एक्सपेरिमेंट समझाने के लिए, और ये दूसरी शेल्फ है। एंड दीज आर द सिटिंग अरेंजमेंट्स। और ये हमारे लैब असिस्टेंट की बैठने की जगह। फर्नल्स, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं एक्सपेरिमेंट में जो यूज़ होते हैं वो हमारी लैब में है। ये हमारा स्कूल का मैथ्स लैब है। तो यहाँ पर बच्चों को हमने रैक्स दी है। ये कुछ हमने चार्ट डिस्प्ले किए हैं मैथ्स के, आप देख सकते हैं। नंबर सेंस के हैं, मल्टीप्लिकेशन चार्ट्स हैं। ये हमारी बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर में है। तो यहाँ पर मैथ्स के कुछ गेम हैं, ज्योमेट्री इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वाइट बोर्ड है। और यहाँ पर हमने कुछ मैनुअल्स भी डिस्प्ले किए हैं बच्चों के लिए। आप देख सकते हैं कुछ शेप्स हैं, फिगर्स हैं, मेजरिंग के लिए कुछ हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है। इसके थ्रू हमारे टीचर बच्चों को गणित की कुछ गतिविधियाँ करवाते हैं। अकॉर्डिंग टू CBSE नॉर्म्स हमने इस लैब को डेवलप किया। ये हमारी ज्योग्राफी लैब है। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक हमने बच्चों को कंप्यूटर उपलब्ध कराया है जो कि वाईफाई सुविधा के माध्यम से उपयोग करते हैं जब भी उनको कुछ एक्सपेरिमेंट्स सर्च करने हो। यहाँ पे हम ग्लोब गेम, वेयर इज़ द वर्ल्ड, पिन द स्टेट एंड कंट्री। तो कुछ हमने यहाँ पर मैप डिस्प्ले किए हैं। सोलर सिस्टम का हमने चित्र डिस्प्ले किया है।
यहाँ आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश का मैप, कुछ शेल्फ प्रोवाइड किए हैं, इंडिया का मैप। और यहाँ पे बच्चे ग्लोब के माध्यम से, कुछ गेम के माध्यम से हम बच्चों को ज्योग्राफी सिखाने की कोशिश करते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारी स्कूल की लाइब्रेरी, ये एंट्रेंस गेट है। लाइब्रेरी के अंदर घुसते ही डोर पर लाइब्रेरी के कुछ रूल्स लिखे हैं जिन्हें हमारे बच्चे फॉलो करते हैं। यहाँ हमारी लाइब्रेरियन बैठती है। यहाँ पर न्यूज़पेपर बच्चे नियमित रूप से पढ़ते हैं। ये हमारे स्टाफ का रीडिंग कॉर्नर है, जहाँ शिक्षक बैठकर किताबों को पढ़ते हैं। ये मैगज़ीन शेल्फ है, ये बुक रैक्स हैं। यहाँ पर हर विषय की किताबें बच्चे रैक वाइज चुनते हैं और पढ़ते हैं अपने लाइब्रेरी पीरियड में या जब कभी वो खाली होते हैं। ये छोटे बच्चों का स्पेस है जहाँ पे हर हफ्ते किताबें चेंज की जाती हैं और बच्चे खुद से किताबों का चयन कर कर उसे पढ़ते हैं। ये 11th और 12th क्लास के बच्चों के लिए कुछ किताबें हैं। यहाँ पर ये भी एक कोना है जहाँ पर बच्चे बैठ के किताबें पढ़ते हैं। इस कोने में ई लाइब्रेरी, ये भी हमारी लाइब्रेरी का एक छोटा सा कोना है। यहाँ पर हमने 5 कंप्यूटर बच्चों के लिए रखे हैं, जिसमें बच्चे इंटरनेट की सुविधा से, क्योंकि हमने वाईफाई सभी कंप्यूटरों में बच्चों को उपलब्ध कराया है, बच्चे गूगल के माध्यम से वीडियो, ई बुक्स, जो किताबें वो पढ़ना चाहते हैं लाइब्रेरी के टाइम पे, उसको सर्च करते हैं। यदि हम अपने स्कूल की लाइब्रेरी की बात करें तो यहाँ लगभग 2053 बुक्स हैं, मैगज़ीन्स 18 हैं, 3 जर्नल्स आती हैं, कंप्यूटर की ई बुक्स हैं 5, स्टडी सीट्स हैं 25, टीचर स्टडी सीट्स हैं 4 और न्यूज़पेपर 2 लोग आसानी से पढ़ सकते। लाइब्रेरी के अंदर कैमरा भी हमने लगाया है ताकि हम बच्चों को समय समय पर आसानी से देख सकें और सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ये हमारे स्कूल का एक्सेशन रजिस्टर है जिसमें हम पुस्तकों का एंट्री करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे कुल हमारे पास कितनी किताबें हैं, 2053 है। ये हमारे बच्चों का टॉयलेट है, लड़कियों का टॉयलेट है, ताकि इसके द्वारा बच्चे समझ सके कि ये लड़कियों का टॉयलेट है। अब हम अंदर चलते हैं। ये मुख्य द्वार है टॉयलेट का। यहाँ से बच्चे टॉयलेट जाते हैं। तो राइट हैंड साइड में मेरे 2 टॉयलेट हैं जो कि इंडियन टॉयलेट है। चारों तरफ से हमने इसको कवर कराया है सेफ्टी कंसर्न के ध्यान में रखते हुए। और इसी के सामने ये दूसरा टॉयलेट है जो कि वेस्टर्न टॉयलेट है और यहाँ पर भी चारों तरफ से ये घिरा हुआ है। तो तीनों फ्लोर में 4-4 टॉयलेट्स हैं और यहाँ बच्चे आकर अपना हैंड वॉश करते हैं। अब आप जो देख रहे हैं ये टॉयलेट बॉयज़ टॉयलेट है। इसके अंदर जाते ही यहाँ पर बटन्स है प्लग के और ये हैंड वॉश एरिया है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर भी 2 तरीके के टॉयलेट्स है। एक है स्टैंडिंग, प्रॉपर यूरिनल है, सारी सुविधा है इसमें, और ये सेपरेट है
और उसी के दूसरी तरफ ये वेस्टर्न टॉयलेट है, सेम जैसा मैंने आपको गर्ल्स टॉयलेट में दिखाया था उसी तरीके से है। और यहाँ पे एग्जॉस्ट की भी सुविधा है। और इस तरीके से हम यहाँ से टॉयलेट से बाहर आ सकते हैं। आप ये जो देख रहे हैं ये हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, जिसके द्वारा पूरी बिल्डिंग में बच्चों को पानी की सुविधा, स्टाफ को पूरी पानी की सुविधा दी जाती है। इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जो इससे वेस्ट वाटर जो हमारा निकलता है उसको भी हम कलेक्ट करते हैं और स्कूल की क्लीनिंग, वाटर प्लांट में डालने के लिए वाटर का भी हम इसी वाटर का यूज़ करते हैं। और हर महीने हम इसका मेंटेनेंस भी चेक कराते हैं, तो ये हमारा मेंटेनेंस रिकॉर्ड है। अब जो आप देख रहे हैं ये हमारा ड्रिंकिंग वाटर प्लेस है। ये जो आप टैप देख रहे हैं ये हमारा बच्चों के लिए पानी पीने की जगह है। तो चलिए स्कूल के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यदि आपातकालीन स्थिति में स्कूल में किसी कारणवश आग लग जाती है यदि, तो एक स्कूल के नाते हमने क्या क्या तैयारी करी है। तो ओवरऑल यदि हम आपको बताएं तो हमारे स्कूल में कुल 8 सिलेंडर लगे हुए हैं। ये पहला सिलेंडर जो है F1 ये स्कूल रिसेप्शन के बाहर लगा हुआ है। ये दूसरा सिलेंडर F2 जो कि क्लास 1 के बिल्कुल बगल में लगा है ग्राउंड फ्लोर के लिए। अब हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप हमारे पास 4 सैंड बकेट्स हैं और ये हमारा F3 सिलेंडर है जिसके बगल पर हमने डेलिंग भी लिखी है। ये हमारी केमिस्ट्री लैब है और एंट्रेंस गेट पे ही हमारा अगला सिलेंडर F5। अब हम देखते हैं हमारी बायो लैब को। ये हमारी बायो लैब है और लेफ्ट हैंड साइड में ही फायर सिलेंडर हमारा है। अब फर्स्ट फ्लोर से हम सेकेंड फ्लोर की ओर जा रहे हैं, तो ये हमारी 3 सैंड बकेट्स और ठीक उसके बगल में ही F6 सिलेंडर, क्योंकि यहाँ पर हाई वोल्टेज पैनल भी है। अब हम हैं सेकेंड फ्लोर में, तो ये हमारी डिजिटल क्लासरूम के ऊपर ठीक आप देख सकते हैं ये हमारा 7वां सिलेंडर है। अब सेकेंड से थर्ड फ्लोर में हम जाते हैं, तो यहाँ भी हमारी सैंड बकेट्स हैं और हमारा 8वां सिलेंडर है, क्योंकि यहाँ पर भी हाई वोल्टेज कंट्रोल बोर्ड है। ग्राउंड फ्लोर पे है जो कि हमारा प्राइमरी सेक्शन है। यहाँ पे क्लास 1 to 3 के सेक्शंस हैं। 2 सेक्शन हैं हमारे पास हर एक क्लास के। चलिए अब देखते हैं प्राइमरी का क्लास 1। ये देखिए आप, वाइट बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड, हर क्लास की तरह यहाँ भी स्पीकर उपलब्ध है। सिक्योरिटी कंसर्न से कैमरा लगे हैं। ये हमारा डिस्प्ले बोर्ड है, टीचर की बैठने की व्यवस्था। और अकॉर्डिंग टू CBSE नॉर्म यहाँ पर 40 बच्चे आराम से बैठ के एक साथ कक्षाएं ले सकते हैं। प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ हैं। लाइब्रेरी का एक कोना भी है जहाँ पे बच्चे बुक्स पढ़ते हैं अपनी चॉइस से। डिस्प्ले बोर्ड है और ठीक खिड़की के बाहर हम देख सकते हैं कि ये प्ले एरिया है जहाँ बच्चे अपने प्ले टाइम पर खेलते भी हैं। तो ये हमारा तो इस समय हम फर्स्ट फ्लोर में हैं जहाँ पर मिडिल क्लास की क्लास 4 से 6 तक के 2 सेक्शन हैं। चलते हैं क्लास 6 में। हर कक्षाओं की तरह अकॉर्डिंग टू CBSE नॉर्म यहाँ पर 40 बच्चे आसानी से बैठ के पढ़ सकते हैं। प्रॉपर वेंटिलेशन रूम्स हैं, स्पीकर्स हैं, कैमरा है। सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिए टीचर माइक के द्वारा पढ़ा सकती है।
ये टीचर की बैठने की व्यवस्था है, वाइट बोर्ड है, उसके बगल में नोटिस बोर्ड है और कबर्ड्स हैं जहाँ पे बच्चे अपनी बुक्स रख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं क्लास 6 की बैठक व्यवस्था। और ये हमारी फर्स्ट फ्लोर का ओवरव्यू है जहाँ क्लास 4 से 6 तक की क्लासेस हैं। ये हमारी बिल्डिंग का सेकंड फ्लोर है जिसमें क्लास 7 से 9th दो सेक्शन है। मरते हैं क्लास 9th। ये हमारी क्लास 9th सेक्शन है जहाँ पर अकॉर्डिंग टू CBSE नॉर्म्स 40 बच्चे आसानी से एक साथ पढ़ सकते हैं। पीछे हमने बच्चों को कबर्ड्स उपलब्ध कराए हैं जहाँ वो अपनी किताबों को रख सकते हैं। ये डिस्प्ले बोर्ड्स हैं, यहाँ शिक्षक की बैठक व्यवस्था है, वाइट बोर्ड है, डिस्प्ले है और ऊपर कैमरा और स्पीकर है। तो सिक्योरिटी कंसर्न से हमने यहाँ पे कैमरा लगाया है। प्रॉपर वेंटिलेशन इसके लिए खिड़की हैं। थर्ड फ्लोर पे है जहाँ पर हमारी क्लास 10th के 2 सेक्शन हैं। क्लास आर्ट साइंस कॉमर्स के 11th 12th के सेक्शन है, फिज़िक्स लैब है, लाइब्रेरी है और बॉयज़ और गर्ल्स के लिए वॉशरूम है। तो देख सकते हैं ये हमारी फिज़िक्स लैब है, ये हमारी लाइब्रेरी है, ये ओपन स्पेस है ताकि रोशनी आसानी से हर बिल्डिंग पे आए। ये हमारी क्लास 11th है। यहाँ हमारी क्लास 12th आर्ट्स है, 11th साइंस है। देख सकते हैं ये सभी क्लासेस हैं। अब चलिए हम देखते हैं कि हमारी कक्षा के अंदर किस तरीके की बैठक व्यवस्था है। ये अब क्लास 11th की कॉमर्स क्लास में चलते हैं। कमरे में घुसते ही आप वाइट बोर्ड देख सकते हैं, नोटिस बोर्ड देख सकते हैं। यहाँ हमारी शिक्षक या शिक्षिका की बैठक व्यवस्था है। अकॉर्डिंग टू CBSE नॉर्म्स इस कक्षा में एक साथ 40 बच्चे पढ़ सकते हैं। बच्चों की सीट के पीछे आपको 3 अलमारी दिख रही है। हर एक अलमारी में 9 खाने हैं। तो ये बच्चों को हम उपलब्ध कराते हैं ताकि कुछ कॉपी किताबें वो यहाँ भी सुरक्षित रख सकते हैं। पीछे डिस्प्ले बोर्ड है जहाँ बच्चों की गतिविधियों को शिक्षक डिस्प्ले करते हैं। ऊपर स्पीकर भी आप देख सकते हैं और कैमरा भी है। तो कैमरा सिक्योरिटी कंसर्न से है और स्पीकर यदि कोई टीचर माइक से क्लासेस लेना चाहता है तो वो भी पढ़ा सकता है। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारी इंडोर एक्टिविटीज़ गेम है स्कूल के अंतर्गत, जहाँ आप कैरम देख रहे हैं। एक टेबल पर एक साथ 4 बच्चे कैरम को खेल सकते हैं। उसी में यदि हम आगे चलें तो आप देख रहे हैं कि चेस बोर्ड्स हैं और एक चेस टेबल पर 2 बच्चे आसानी से खेल सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हर्डल गेम्स के लिए भी हमारे पास इक्विपमेंट्स है। साइकिल है जिसे बच्चे एक्टिविटी के दौरान उपयोग करते हैं। मैट्स हैं जिसमें बच्चे बैठकर स्पोर्ट्स एक्टिविटी को करते हैं, जिसमें मोटर स्किल्स के कुछ गेम्स आते हैं और इसी मैट पर वो मेडिटेशन भी करते हैं। साथ ही आप देख सकते हैं कुछ रिंग्स हैं, बैडमिंटन है, स्कीपिंग्स हैं और फुटबॉल और वॉलीबॉल भी छोटे बच्चों के लिए भी हम लोग कुछ एक्टिविटीज़ के लिए इनका उपयोग करते हैं। तो ये हमारी कुछ इंडोर एक्टिविटीज़ है। साथ ही स्पोर्ट्स रूम के अंतर्गत टेबल टेनिस भी हमारे बच्चों के लिए हमने उपलब्ध अपने स्कूल में करवाई है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने डांस रूम में। ये हमारे स्कूल का डांस रूम है। साथ ही थिएटर रूम भी है जहाँ पे बच्चे अभिनय और नृत्य एक साथ सीखते हैं। तो ये हमारा म्यूज़िक सिस्टम है जिसे शिक्षक डांस और ड्रामा के दौरान उपयोग करते हैं। हमारे स्कूल की एक अच्छी विशेषता ये है और एक ख़ास जो फीचर है वो ये है कि प्रत्येक रूम में आपको स्पीकर
और कैमरा देखने को मिलते हैं। साथ ही आप फ्लोर देख सकते हैं, ऊपर सीलिंग देख सकते हैं, अलग अलग नृत्य के चित्र आपको दिख रहे होंगे। ये वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर विंडो, और ये सामने आपको दिख रहा होगा ये मिरर है जहाँ बच्चे अपने डांस स्टेप्स को, अपने एक्सप्रेशंस को देखते हैं। तो ये हमारे स्कूल का डांस रूम और अभिनय रूम है। हम चलते हैं अपने सिक रूम, जिसे हम क्लिनिक बोलते हैं। जब भी बच्चे को चोट लगती है या फिर वो थोड़ा सा सिक महसूस करते हैं, बीमार महसूस करते हैं अपने आप को, तो यहाँ पर एक स्टाफ के द्वारा वो आसानी से यहाँ पे रेस्ट करते हैं, और जब भी उनको अच्छा लगता है तो अपनी क्लास में वो चले जाते हैं। ये फर्स्ट एड बॉक्स की सुविधा है। यहाँ पे हम मेडिसिन रखते हैं। आपातकालीन स्थिति में जब बच्चे को चोट लग जाए या इंजरी हो जाए तो हम उन्हें फर्स्ट एड उपलब्ध कराते हैं। तो ये हमारा क्लिनिक है जिसे हम सिक रूम भी बोलते हैं। आइए अब चलते हैं स्टूडेंट काउंसलिंग रूम और पेरेंट काउंसलिंग रूम। ये हमारा रूम है जहाँ पे जब भी हमको पेरेंट्स से बातचीत करनी होती है या स्टूडेंट से कोई भी बातचीत करनी होती है या उनको काउंसिल करना होता है, तो यहाँ पर हम अभिभावक और बच्चे से सेपरेटली बैठकर बातचीत करते हैं। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं हमारे एक्टिविटी रूम, जिसे हम लैंग्वेज रूम, स्मार्ट क्लास और अनेक गतिविधियों के लिए उपयोग करते हैं। ये अकॉर्डिंग टू CBSE नॉर्म्स है। ये ओवरव्यू मैं आपको दिखा रही हूँ। ये योगा मैट्स हैं हमारे बच्चों के। तो यहाँ पर हम स्मार्ट क्लास, जब भी हमें बच्चों को किसी मूवी पे बातचीत करनी है, कुछ प्रेजेंटेशंस दिखाने हैं, कुछ वीडियो के माध्यम से बातचीत करनी है, तो हम इसका उपयोग करते हैं। यहाँ पे शिक्षक बैठ के डेमोस्ट्रेशन देते हैं। ये हमारी मैट्स हैं जहाँ पे बच्चे बैठ के मेडिटेशन भी करते हैं, योगा भी करते हैं और साथ साथ अनेक गतिविधि ग्रुप में करते हैं। तो ये हमारी मल्टीपर्पज़ रूम भी है और एक्टिविटी रूम है जहाँ पर हमारे बच्चे अनेक गतिविधियाँ सीखते हैं। अब चलते हैं हमारे म्यूज़िक रूम और आर्ट एंड क्राफ्ट रूम में, जिसे हम मल्टीपर्पज़ हॉल भी बोलते हैं। तो ये एक ओवरव्यू मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हमारा रूम है जिसमें हम म्यूज़िक और आर्ट एंड क्राफ्ट दोनों के लिए यूज़ करते हैं। तो ये देखिए कुछ इंस्ट्रूमेंट है, माइक स्टैंड है हमारे पास, ड्रम है, तबला है, पोंगो है, ढपली है, पियानो है, हारमोनियम है। इन सभी चीज़ों का उपयोग हमारे बच्चे करते हैं म्यूज़िक क्लास के अंतर्गत और इन इंस्ट्रूमेंट को सीखते हैं। ये देखिए हमारे बच्चों द्वारा बनाई गई कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट और मॉडल। ये बैठक व्यवस्था है जहाँ हमारे बच्चे बैठकर आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटीज़ को भी करते हैं। तो ये जितनी सामग्री आप देख रहे हैं ये सब हमारे बच्चों द्वारा ही बनाई गई हैं, जिन्हें हमने डिस्प्ले किया है। इसी कमरे से बाहर एक ओपन स्पेस है जहाँ बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट में मिट्टी से बने सामानों को इसी स्पेस पर उपयोग करते हैं। हमारे स्कूल में बायोमेट्रिक मशीन लगी है जहाँ पर टीचर्स बायोमेट्रिक मशीन में पंचिंग करते हैं। ये हमारे स्कूल का सजेशन बॉक्स है जहाँ बच्चे अपने मन की बात, सजेशंस कुछ यहाँ पे लिखते हैं और हर हफ्ते शिक्षक इसको खोलकर उन सभी सवालों के जवाब बच्चों को देते हैं। मेन गेट से घुसते ही आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो एक डिस्प्ले बोर्ड है जहाँ पे एम्बुलेंस, पुलिस, फायर ब्रिगेड, कलेक्टर, SP, ट्रैफिक पुलिस, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर एंड एंटी रैगिंग के नंबर्स हमने डिस्प्ले किए हैं ताकि बच्चे इन नंबर को भूलें नहीं और यदि जब भी उनको ज़रूरत पड़े तो इसका उपयोग कर सकते हैं। कार से एंट्री करते हुए हम देख सकते हैं कि यहाँ हमारा ये रिसेप्शन है जिसे हम फीस काउंटर भी बोलते हैं। ये हमारा रिसोर्स रूम है। यहाँ से हम ऊपर जाते हैं तो जो हमने मैथ्स लैब, ज्योग्राफी लैब आपको दिखाई थी और काउंसलिंग रूम वो है। ये हमारा काउंसलिंग रूम है जहाँ हमारा काउंसलर बैठता है। ये हमारा दिस इज़ प्रिंसिपल रूम, यू कैन सी। आई एम गिविंग यू द ओवरव्यू ऑफ द रूम।
मीटिंग या फिर पेरेंट्स जब आते हैं तो यहाँ पे वेट करते हैं। और ये प्रिंसिपल सिटिंग एरिया, वॉशरूम, वाइट बोर्ड। ये हमारा स्टाफ रूम है जहाँ पर टीचर अपने फ्री पीरियड में बैठकर अपनी प्लानिंग करते हैं। उनके लिए रैक दिया है, कंप्यूटर दिए है ताकि वो सर्च कर सकें। ये बैठक व्यवस्था है शिक्षकों के लिए। साथ ही यहाँ पे हमारा कंट्रोल रूम भी है जहाँ पे हम कैमरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कक्षाओं में नियमित रूप से क्या चल रहा है। हमारे कुछ टीचर्स लैब में बैठकर भी अपनी प्लानिंग करते हैं और कुछ शिक्षक लाइब्रेरी में बैठकर भी अपनी प्लानिंग करते हैं। तो ये हमारे स्कूल का है स्टाफ रूम।